ये आज हम हमीरपुर की विधानसभा सदर विधानसभा सीट पर हैं। यहाँ पर कुछ लोग दिखे तो ऐसा कुछ मन हुआ कि लोगों की राय विधानसभा चुनाव से पहले क्या है। सबसे पहले हमारे साथ में एक चाचा जी हैं, बड़े उम्र दराज हैं और तजुर्बा होगा आपको। राजनीति के बारे में क्या कहना है? अभी विधानसभा चुनाव है हमीरपुर में, कैसे देखते हैं? अच्छा देखते हैं, बीजेपी आएगी और बीजेपी ही रहेगी। मोदी योगी की जब तक जोड़ी है, जब तक भारत के अंदर कोई भी नेता सक्सेस नहीं होगा, न कोई पार्टी आएगी। अच्छा, हाँ। कैसे आपको ये कैसे लगता है कि भाजपा अच्छी है? क्या भाजपा के सारे काम अच्छे हैं, कौन से काम बुरे हैं? क्या सारे काम अच्छे हैं। देखिए नौकरियों, देखो संविदा से लगा करके, सरकारी नौकरियों से लगा करके योगी ने क्या नहीं निकाल रखा है, बताइए हमें। सब कुछ कर रहा है। क्या हुआ है हमीरपुर में? क्या नया मिला है? हमीरपुर में हमारा जो विधायक है वो कुछ ढीला है। अच्छा, स्क्रू ढीले हैं उसके। अच्छा, उसने नहीं जो तो कुछ किया है विधायक जी। हाँ, विधायक जी नहीं तो विकास क्या हुआ है? विकास नहीं किया, विधायक जी ने नहीं किया विकास भाई। हमीरपुर में कहाँ विकास किया है? तो आप भाजपा से कैसे संतुष्ट? भाजपा से अब मान लीजिए अब आ गया तो दोबारा थोड़ा आएगा वो। अगर दोबारा टिकट भी भाजपा दे देगी तब भी पराजय होगा वो, दूसरे नेता आएगा सामने। ऐसा थोड़ा है कि भाजपा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से अगर भाजपा को उसको टिकट मिल रहा है तो उसी को दिया जाए वोट। नहीं, जो विकास करेगा यहाँ का उसी को देंगे फिर। अच्छा, शायद दूसरे विधायक भी इसी प्रकार से हुए तो फिर क्या होगा? तो वो तो फिर 5 साल के लिए वो भी उन गद्दी में बैठेंगे भाई, उनको भी देखेंगे। आपकी भी काफी उम्र है और काफी तजुर्बा होगा। अगर राजनीति की बात करें, अपनी हमीरपुर सदर सीट की बात करिए, किसे विधायक बनाने जा रहे हैं? मैं 2-3 माह का समय है। भाजपा का कोई नया विधायक आएगा तभी बन पाएगा। अच्छा, हाँ, और नहीं तो क्या होगा? नहीं क्या होगा फिर तो जनता निर्णय लेगी क्या होगा। हाँ। आप किस हिसाब से भाजपा के विधायक बना रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या देखकर इस बार मतदान करेंगे? भाई सभी लोग जागरूक हैं। नहीं, ये है कि भाई किसी को मौका दो तो 1-2 पंचवर्षीय लगातार दिए जाओ। अभी नहीं सुधर पाए तो दोबारा शायद कुछ कर डाले। हाँ, और भी युवा साथी हैं कुछ। आप आ जाइए, आप आ जाइए। क्या करते हैं? ये मैं समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हूँ। अच्छा, समाजवादी के हैं। तो समाजवादी के बारे में कुछ तो बताएंगे। आप तो सीधे यही कहेंगे कि ना कि जिता रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से नहीं। समाजवादी पार्टी ने जो धरातल पर काम किया वो देखिए, कितनी सड़क बनवाई। आज जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये समाजवादी। देखिए, आप अपने हमीरपुर सदर विधानसभा सीट के बारे में बात करिए। क्या आपको नया मिला है? हमीरपुर सदर विधानसभा में सिर्फ गुंडई, बस यही मिला, भ्रष्टाचार। बाकी एक भी काम अगर युवराज सिंह जी ने विधायक यहाँ के विधायक ने अगर एक काम किया हो तो हमको बताएं। भाई साहब से पूछिए जरा मित्र से हमारे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमीरपुर में एक काम बताए। एक मेडिकल आया, वो भी महोबले गए। यहाँ है क्या? यहाँ का विकास नहीं। क्या देख के फिर भाजपा को वोट देना? भाजपा इस बात देखेंगे कि कौन सा प्रत्याशी, अगर अच्छा प्रत्याशी उतार रहे हैं तो भाजपा को वैसे भी देना, वैसे भी जीतना है। अच्छा। कोई उसको हराने वाला है भी नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई भी प्रत्याशी माटी का पुतला देंगे फिर भी जीते। हाँ, फिर भी जीतेगी। अच्छा, माटी का पुतला लाकर खड़ा कर दो हमीरपुर में तो जीत जाएगी। नहीं और भैया युवा साथी दावे के रात कैसे बोल सकते हैं? बताइए, जीतेगी। मशीन वाला लोचा है क्या? बताओ कैसे दावे के रात बोल सकते हैं? दावे के साथ बोलते हैं। पहले आप बोलो 15 लाख कब आ रहा है? 15 लाख कब आ रहा है ये बताइए आप। 15 लाख कब आ रहा है? काहे के 15 लाख ले रहे हैं? पूछिए। 15 लाख जब आएगा जब बोलेंगे, जब 15 लाख। चलिए। और युवा भाई हैं और हमारे ब्रजेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है जी। कैसे देख रहे हैं विधानसभा चुनाव? महज 2-3 महीने मैं शेष आपको हैं। कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा। 2007 में ऐसे आ जाइए, ऐसे बहुजन समाज पार्टी आई थी। हाँ। पूर्ण बहुमत के साथ, याद होगा इनको भी। 2012 में सपा आई पूर्ण बहुमत के साथ। 17 में आपकी भारतीय जनता पार्टी आई पूर्ण बहुमत के साथ। तो आप इस प्रदेश की जनता को मूर्ख समझने की गलती कतई न करें। ये जनता जब लगातार विगत 3 विधानसभा चुनावों में लगातार 3 अलग अलग पार्टियों को पूर्ण बहुमत दे सकती है, अपना बेस्ट खोज सकती है कि उसका कारणदार कौन होगा, उसका तारनहार कौन होगा, कौन काम करेगा और जो काम करेगा वो रहेगा, और जिसने काम नहीं किया वो लगातार बदलते चले गए। यही हाल जी। मौजूदा सरकार से आप कितना खुश हैं? मौजूदा सरकार और सपा सरकार, इनकी मैं आपस में थोड़ा सा तुलना करना चाहूँगा। जो मेरा आपस में खुद का व्यू कहता है कि देखिए, बसपा को थोड़ा सा मैं लड़ाई में कमज़ोर मानता हूं, और आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि मेन लड़ाई आपकी समाजवादी पार्टी और भाजपा में ही है। तो मेरा खुद का मानना है कि इनका जो टैगलाइन है सबका साथ सबका विकास, ये कतई ठीक नहीं है। सबका साथ कुछ का विकास, मतलब धरातल पर नहीं है। सबका साथ कुछ का विकास। अच्छा।
और बसपा को अगर छोड़ दें तो सपा में जैसा कहते थे कि कुछ गुंडागर्दी की बात की लोगों ने, तो गुंडागर्दी होती थी, भ्रष्टाचार होता था, मैं सहमत हूँ काफ़ी कुछ इन बातों से, लेकिन काम भी होता था, काम भी होता था। आपके भाजपा में क्या है? बातें हैं, इवेंट मैनेजिंग है। कौन सी चीज़? कैन मोदी जी अमेरिका गए हैं, मैनेज कर दो पूरा, चारों ओर पता लगे, कैमरे लगा दो, भीड़ जुटा लो, भाड़े की भीड़, पैसों वाली भीड़, ढोल नगाड़े बजवा दो। तो आप हीरो तो बना सकते हैं अपने नेता को, लेकिन वो जनता के दिलों में जगह कैसे बनाएगा? जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए काम करने पड़ते हैं। अखिलेश एक युवा लड़का था, जब आया था राजनीति में, माना कि वो एक बोल सकते हैं कि पैरासूट नेता था। पैरासूट बोल सकते हैं आप कि जैसे किसी को बोल दो आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, अगला आदमी माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, और उसको क्या किया, जब वो चढ़ने वाला था अंत पे हेलीकॉप्टर से ऊपर उतार दिया गया अखिलेश जी को, राहुल जी को, या फिर लालू यादव के नेता तेजस्वी को, किसी को भी। तो ये दलगत राजनीतियों से नहीं आए, कहाँ से आए हैं? परिवारवाद की उपज हैं। लेकिन उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद उसने यूपी मतलब समझ रहे हैं आप, अगर उसको एक देश के रूप में लें तो 5वें 6वें नंबर का वो देश है विश्व में। तो पूरे यूपी की नब्ज टटोलना, पूरे की यूपी की जनता की मनोभावनाओं को अपने हिसाब से मैनेज कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है। आप उस आदमी ने जी आप पढ़े लिखे हैं, शायद इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी है। जी, मैं इतिहास का MA से विद्यार्थी रहा हूँ, अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अभी क्या कर रहे हैं? जी, अब फिलहाल मैं तैयारी कर रहा हूँ सिविल सेवाओं की, IAS PCS की। अच्छा, तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, अच्छा खासा शिक्षा के क्षेत्र में तजुर्बा है जी। आपको हमीरपुर सदर विधानसभा सीट में क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होने जा रहा है, या फिर से भाजपा की ही खेमे में सीट जाएगी? मैं थोड़ा सा ध्यान दूं तो मुझे लगता है कि जो पिछले इससे पहले भी जैसे लोग चुन करके आते रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे जातिवाद मैनेज कर लीजिए आप, थोड़ा सा लोगों को कॉपरेट कर लीजिए, जो पता लगे मठाधीश टाइप लोग होते हैं, पता लगे एक क्षेत्र विशेष में 2-4 ऐसे बड़े बड़े लोगों को मैनेज कर लीजिए, अपने स्तर पे आप चुनाव जीत जाएंगे। सच्चाई है। तो काम कोई नहीं करना चाहता। विजय बहादुर सिंह आपके सांसद हुआ करते थे, पता लगे वो अपना न्यायपालिका से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती थी। अरे न्यायपालिका में ही रहना था भाई साहब, तो आपने फिर राजनीति क्यों ज्वाइन करी? समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। तो ऐसे ही थोड़ा सा विधायक जी का भी मिजाज है, काम मुझे कुछ उनका जमा नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। यूपी की नब्ज क्या कहती है, बीजेपी के फेवर में या नेगेटिव भी हो। और भी कुछ लोग हैं जिनसे भी जानेंगे। चाचा हैं हमारे साथ में। चाचा, बड़ा मसाला खाए हैं बुंदेलखंड में, शायद ये परंपरा तो नहीं, ये परंपरा गुटके वाली तो बहुत। इस बार विधायक कैसे बना रहे हैं? मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं? मैं मौजूदा सरकार से बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा। और रही बात विधायक जी की, तो बताए कि विधायक जी बहुत सीधे साथ दे रहे हैं। पहली बार जनता उपचुनाव में आए हैं, 2-2.5 साल का तो समय भी मिला है, कोई ये तो है नहीं तो उन्हें बहुत समय मिल गया हो। उपचुनाव जीत के आए थे, बहुत सीधे, बहुत सज्जन, बहुत संभ्रांत परिवार। एक बार और मौका देना चाहिए। तो अब ये तो जनता हमें आप लोग तो जनता हैं, हमें आप लोग तो जनता हैं। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो बस ये है कि हम ऊपर देखते हैं, ऊपर का सही है तो नीचे फिर थोड़ा बहुत चल जाएगा। अच्छा, हाँ। आपका गांव कौन सा है? यही इंगोटा है मेरा। सड़क कैसी है आपके गांव की? हाँ, सड़क बढ़िया है। कहाँ सड़क में कहाँ कमी? कौन नहीं, तो ये अब क्या करें? ये सड़क नहीं, यही वह सड़क का देख रहे हो, और तो सड़क क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि बनवाएगा ये काम, योगी या मोदी जी नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा। एक मिनट बोल रहा हूँ, तुम ही बोल लो या मैं बोल रहा हूँ? बोलिए। अब आप वो तो कह गए कि खराब है, आप बता दीजिए, और आपके जनप्रतिनिधि बनवाएंगे आप। यही अभी हम कानपुर जाया करते थे तो ऊँट की सवारी किया करते थे, 2 घंटे की जगह 5 घंटे में हम कानपुर पहुँचा करते थे। आज झकाझक रोड है, ये क्या है? विकास है, दिख रहा है। आपकी तरफ से विकास दिख रहा है, दिख रहा है मुझे। जो पिछली सपा सरकार थी वो भी यही बोलती थी, कम बोलता है, आपका विकास दिख रहा है। देखिए, सरकारें कोई भी हो, चाहे बहन जी रही हो, चाहे अखिलेश भैया रहे हो, चाहे योगी जी है, चाहे इसके पहले मुलायम सिंह जी रहे हो, तो आपके हिसाब से सत्ता में परिवर्तन होना हो, लेकिन आपके यहाँ से विधायक भाजपा का ही बनेगा? हाँ, श्योर। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। फिर किसी ऐसे ही अड्डे पर मिलेंगे और जानेंगे लोगों की राय इस चुनाव मुद्दे के साथ, कुलदीप धुरिया के साथ।